बुंदेलखंड स्थित महोबा के चंदेल राजा परमाल के दो वफादार सेनापति दसराज और बछराज थे। राजा परमाल अपने सेनापतियों की वीरता और स्वामी भक्ति को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं और दोनों की शादी अपनी सालियों से करवा देते हैं। दसराज का विवाह दिवला से और बछराज का विवाह तिलका से होता है। दसराज और दिवला के दो पुत्र आल्हा और ऊदल हुए तथा बछराज और तिलका के दो पुत्र मलखान और सुलखान हुए। ऐतिहासिक स्रोतों से हमें जानकारी मिलता है कि दसराज की एक अहीर दासी से उनके अवैध संतान चौरा का भी जन्म होता है, परंतु आल्हा खंड में उस अवैध संतान का नाम धांधु लिखा है। आल्हा और ऊदल अपनी बेबाक राजपूती वीरता और स्वामी भक्ति के लिए जाने जाते हैं। राजा परमाल के समकालीन जगनेर के राजा जगनिक थे, जिनकी रचना आल्हा खंड, आल्हा ऊदल की वीर गाथाओं और जीवन क्रम पर आधारित है, जिसमें उनके द्वारा लड़ी गई 52 लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। आल्हा के वंश के संबंध में कई लोग और कुछ जनप्रतिनिधि अपने निजी फायदे के लिए ये भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं कि आल्हा राजपूत नहीं अपितु अन्य कुल से संबंधित थे। आइए देखते हैं इस विषय में इतिहासकारों के क्या मत है। इसके लिए हम कई ऐतिहासिक पुस्तकों और स्रोतों का अध्ययन करेंगे और आल्हा ऊदल के वंश संबंधी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रमाण जगनिक की आल्हा खंड है, जिसमें आल्हा ऊदल को तोमर वंशी क्षत्रिय चिंतामणि का वंशज बताया गया है। आनंद स्वरूप मिश्र की पुस्तक कन्नौज का इतिहास में आल्हा ऊदल के पिता दसराज और चाचा बछराज को क्षत्रिय कहा गया है। ASI द्वारा जारी रिपोर्ट ऑफ टूर इन ईस्टर्न राजपूताना एवं रिपोर्ट ऑफ टूर इन बुंदेलखंड एंड मालवा में आल्हा ऊदल को बनाफर कहा गया है, जो राजपूतों के 36 कुलों में से एक है। डॉक्टर शिशिर कुमार मित्र के पुस्तक द ईयरली रूलर्स ऑफ खजुराहो में भी आल्हा ऊदल को बनाफर कहा गया है। कुछ लोग भ्रांतियां फैलाते हैं कि बुंदेलखंड के आसपास बनाफर राजपूत नहीं बल्कि बनाफर अहीरों की बसावट है, जिसे वहां के बनाफर राजपूतों के द्वारा अहीर समाज के बुजुर्गों से चर्चा कर दूर किया गया। और हम बनाफर ठाकुर यहाँ पे इनसे स्पष्टीकरण के लिए आए हैं कि इनके और इन कुछ और समाजों के द्वारा जो बनाफरों के बारे में भ्रांतियाँ पैदा की जा रही हैं, ताकि वो स्पष्टीकरण दे सकें। तो चाचा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो क्या मध्य प्रदेश में बनाफर अहीर या हवेलिया अहीर पाए जाते हैं, बनाफर यहाँ पे कौन है, और बगल से आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए मीडिया को। बता देना। हाँ, हमारे यहाँ है नौता 2 किलोमीटर है, वहाँ बनाफर ठाकुर रहते हैं। हम महता में 2 घर यादव रहते हैं अहीर। और बोलो। और ये बताइए कि आपकी समाज दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में बनाफर अहीर रहते हैं, क्या ये सच है? बनाफर ठाकुर रहते हैं ना। और हमारे सारे संबंध के क्या बोलते हैं, राजपूताना में ही होते हैं ना भाई। घरू संबंध, ब्याह शादी में आना जाना रहा, निमंत्रण आपका नहीं। हमारे संबंध, शादी संबंध जो है ठाकुरों में होते हैं कि यादव में होते हैं? हमारे यादव में होते हैं, बनाफर के ठाकुरों में होते हैं। यही बात सत्य है ना। चलिए ठीक। आल्हा का किला किशुनपुर गढ़ी, जो महोबा से 50 किलोमीटर दूर छतरपुर जिले में मौजूद है। वर्तमान समय में बुंदेलखंड में आल्हा ऊदल के वंशजों के 84 से 85 गांव मौजूद है। आल्हा ऊदल के वर्तमान वंशजों के पास आज भी उनके वंश का समुचित लेखा जोखा मौजूद है और वो अपने आप को ठाकुर, क्षत्रिय या राजपूत ही कहते हैं। जय भवानी, जय राजपूताना। मैं राहुल सिंह बनाफर, चंदला विधानसभा हिनौता से, और हमारे यहाँ सभी बनाफर क्षत्रिय राजपूत बैठे हुए हैं। आपको भी पता है कि हमारे विषय में आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे कुछ समाज के कुछ वर्ग और कुछ धूर्त लोग अनावश्यक और बेफजूल की भ्रांतियों को जन्म दे रहे हैं। लेकिन हम बता दें आपसे कि हम जनरल कैटेगरी में आते हैं। हम क्षत्रिय राजपूत हैं, ठाकुर हैं। पूरा बुंदेलखंड और पूरा क्या बोलते मध्य प्रदेश जानता है कि बनाफर क्षत्रियों के बारे में। लेकिन मध्य प्रदेश के अलावा भी बहुत सारे राज्य हैं, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की जाति और धर्म के लोग रहते हैं। वो कुछ लोग हमारे विषयों में भ्रांतियों को जन्म दे रहे हैं। तो हमारा पूरा क्षत्रिय समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, और इसी पर हम कुछ बातचीत आपसे शेयर करेंगे और अपने विषय में कुछ बातों को बताएंगे। हम चाहते हैं कि लोग जनश्रुति में जो फैल रही चीज़ें हैं उनसे किसी और वर्गों को से ना सुना जाए। स्वयं बनाफरों से आगे पूछे, बुंदेलखंड आए, हमसे पूछे कि हम कौन है, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। ये हमारे पटिया लिखने वाले हैं और ये आपको आगे की जानकारी बताएंगे कि जो पूर्वज रहे हैं सैकड़ों साल से हमारे पूर्वजों की वंशानुगति और पटिया लेखन का कार्य करते रहे हैं। ये राजस्थान से हैं, राजस्थान से आते हैं यहाँ पटिया लिखने। जय माता जी की सभी से। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, और राजस्थान में पटिया के नाम से, MP में पटिया के नाम से संबोधित करते हैं, राजस्थान में बड़वाजी के नाम से संबोधित करते हैं। तो हमारा जो लेखा जोखा है ये पूर्वजों से चलता आता है, और हमारे कहीं
भाई हैं तो ये लेखन का कार्य करते हैं, जैसे परिवारों का अलग करते हैं, चौहानों का अलग करते हैं, बनाफरों का हम अलग करते हैं। इतिहास को जो तोड़ मरोड़ के गूगल पे डालते हैं, अपभ्रंश करके डालते हैं, तो उन भाइयों को मैं बता दूं कि जो इतिहास है वो पटिया ही लिखता है और शुद्ध ठाकुरों का लिखा जाता है। जैसे बनाफर ठाकुरों का मैं लिखता हूँ, परिया ठाकुरों का अलग पटिया होता है, चौहानों का अलग होता है, सिसोदियों का अलग होता है, दिक्तों का अलग होता है, गोत्रों का। तो जो ठाकुर है उसको लिखा अलग पटिया होता है। तो मैं बता दूँ आपको कि आला उदल के पिता थे दचरा थे, और दचरा ब्याहे थे उरई में ब्याहे थे, परियारों के यहाँ, परियार ठाकुरों के यहाँ ब्याहे थे। माही की बहन थी देवला, देवला नाम था उनकी घरवाली का, देवला कुंवर नाम था, वहाँ ये ब्याहे थे। तो इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता थे हंसराज, तो राजा हंसराज थे इनके पिता, जो ब्याहे थे पवार ठाकुरों में ब्याहे थे, उज्जैन में ब्याहे थे, धार उज्जैन में ब्याहे थे, इनका धार उज्जैन में रहा है। फिर इनके बाबा का नाम रहा है गिरधारी राज, गिरधारी राज इनके बाबा रहे। फिर इनके पिता गिरधारी राज के पिता हरे राय जी रहे, हरे राय जी ब्याहे, फिर पवारों में धार उज्जैन में ब्याहे हैं। उनके पिता रहे विजय राय जी रहे, विजय राय जी के राजा भानसाई जी रहे। तो ऐसे कई पीढ़ियों का मेरे पास इनका बखान है, और यहीं से मैं बताता हूँ, यहाँ से लेके कलयुग तक आज तक का रिकॉर्ड मैं रखता हूँ इनका, और आज तक का रिकॉर्ड मेरे पास है जहाँ से ये चला। 22 फरवरी 1963 को दिल्ली से प्रसारित ऑल इंडिया रेडियो का पाक्षिक पत्र सारंग में भी आल्हा को क्षत्रिय कहा गया है। द इंडियन एंटिक्री, ए जर्नल ऑफ ओरिएंटल रिसर्च खंड 48 में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि राजा पृथ्वीराज चौहान के समय बनाफर नामक एक राजपूत वंश था। आल्हा और उदल, जिनकी वीरता का गुणगान हिंदुस्तान के गाथाओं में किया जाता है, वे बनाफर थे। ये बनाफर राजपूत शायद अभी भी महोबा के पास रह रहे हैं, जो आल्हा और उदल का केंद्र है। अजमेर और दिल्ली के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो और भारतीय गजेटियरों में आल्हा उदल को राजपूत ही कहा गया है। कर्नल टॉड और प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद भी आल्हा उदल को राजपूत ही कहते हैं। हरिराम गुप्ता के हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, राम स्वरूप दीक्षित के मार्केटिंग ज्योग्राफी इन एन अर्बन एनवायरमेंट, स्वामी शिव ओम तीर्थ के मध्ययुगीन काव्य, गोविंद रजनीश के लोक महाकाव्य आल्हा और फणींद्रनाथ ओझा के मध्यकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति आदि पुस्तकों में आल्हा उदल को साफ शब्दों में राजपूत लिखा है। G.A. ग्रियर्सन की सर्वे रिपोर्ट लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया खंड 9 में लिखा है, राजा परमाल का राजपूतों के बनाफर जनजाति के 2 वफादार सेवक थे। इसी वक्तव्य को आशा गुप्ता की पुस्तक आलाखंड में भी दोहराया गया है। C.A. बाली के पुस्तक एम्पायर एंड इंफॉर्मेशन 1780 से 1870 में आल्हाखंड को राजपूत वीरता का गीत कहा है। इससे भी आल्हा उदल की जाति स्पष्ट हो जाती है। विलियम क्रुक के पुस्तक द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध खंड 1, एम शेयरिंग के पुस्तक हिंदू ट्राइब एंड कास्ट खंड 1, A.H. बिंगले की पुस्तक है एंडस बुक ऑन राजपूत और द साइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया में बनाफरों को यदुवंशी राजपूत कहा गया है। कहीं कहीं बनाफरों को तोमरवंशी राजपूत भी कहा गया है, परंतु बनाफर तोमरवंशी थे या यदुवंशी ये शोध का विषय है। जर्नल ऑफ द बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी खंड 6 के अनुसार बनाफर राजपूतों के विषय में एक और मत इतिहासकारों के मध्य प्रचलित है कि बनाफर एक पुरानी राजपूत जनजाति है जो मगध के एक क्षत्रप वनस्फर के वंशज हैं, जो सम्राट कनिष्क के अधीन मगध के गवर्नर थे। इसी मत का समर्थन अन्य इतिहासकार भी करते हैं। वर्ष 1962 में जसवंत झावेरी द्वारा निर्देशित फिल्म आल्हा उदल और वर्ष 1953 में बालचंद्र शुक्ला और हरसुख भट्ट द्वारा निर्देशित फिल्म नौलखा हार में आल्हा उदल को राजपूत दिखाया गया है। शुक्र है कि आप ही बार बार बने। क्यों न बचती, आप जैसे बहादुर राजपूत। अरे हाँ, आपका नाम पूछना तो मैं भूल ही गई। नाम से आपको क्या कहा? अरे वाह, नाम कैसे नहीं, आपसे बहादुर राजपूत का नाम जानना तो बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? उदय सिंह बनाफर। बनाफर? तो क्या बुरे की नहीं है? हम मोहबे के। मोहबे के? हाँ, नाम सुना है मोहबे का। चले सिरोही जब वीरों की तब बह चले रक्त की धार, बड़े लड़ैया मोहबे वारे इनसे हार गई तलवार। तो क्या बाला राय के? हाँ, उनके छोटे भाई यानी कि देवला रानी के छोटे कुंवर। 1998 में राज बब्बर और नादिरा बब्बर प्रोडक्शन हाउस द्वारा डीडी नेशनल पर प्रसारित धारावाहिक मैं दिल्ली हूँ में आल्हा को राजपूत कहा गया है। अब जो भी है, अगर तुम्हारे भाई नहीं आए तो गांव वाले तो ये समझेंगे कि आला उदल उनकी चुनौती से डरकर नहीं आए। उन्हें तो अवसर मिल जाएगा हमारी हंसी उड़ाने का, और उनकी हंसी उड़ाने का अर्थ होगा तुम्हारा अपमान, तुम्हारे भाइयों का अपमान। बुलवा, मुझे लगता है अब तुम्हारे भाई नहीं आएंगे। बहनोई राज, ऐसा नहीं हो सकता। बहन बुलाए और भाई ना आए।
ये तो संभव नहीं है। भैया नहीं बहन, राजपूत बहनों को अपने पांव नहीं छूने देते। देश का सबसे पहला और सरकारी चैनल डीडी नेशनल में प्रसारित धारावाहिक सबसे बड़े लड़िया आल्हा ऊदल में भी आल्हा ऊदल को क्षत्रिय दिखाया गया है। महोबा की सेना दुश्मनों को हराने की शक्ति नहीं रखती। लेकिन आप आज्ञा दें महाराज, तो हम बनाफल राय राजपूत चंदेल वंश के लिए जान की बाजी लगा देंगे, जिस तरह हमारे पिता बचराज और आला उदल के पिता जसराज ने लगा। आल्हा 52 शक्तिपीठों में से एक मैहर की मां शारदा के परम भक्त थे। उन्हें मां शारदा से अमरता और माता शारदा की प्रथम पूजा का अधिकार प्राप्त है। मैहर के पुजारियों और महंतों का भी मानना है कि आल्हा ऊदल बनाफर राजपूत थे। मां शारदा मंदिर से मैं पुजारी दीपक पांडे, आप लोग महोबा आला के वंशज आए हुए हैं। सभी बनाफरों को, बनाफर क्षत्रिय जितने हैं वो भी क्षत्रिय थे, राजपूत थे। क्षत्रिय राजपूत एक ही है, कोई दो, इसमें दो राय नहीं। ये उनके विषय में मान्यता है कि वो बनाफर जाति, बनाफर वंश या एक जो क्षत्रियों में चाहे उसको उत्कृष्ट माना जाए या उसकी जो भी क्वालिटी है, शाखाएं हैं, वो माना जाए। लेकिन क्षत्रियों में जो एक राजपूतों में एक बनाफर राय जो मान्यता है, उस वंश की मान्यता है।